आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। ना 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 ना, तू झूठ बोल रहा है उमर। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस कटरा का विवाद लगभग साथियों 15 दिन से चल रहा है, और 15 दिन से मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि चीज को पहले अच्छी तरह समझ लेता हूं। समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या हालात पैदा हुए कि जो 50 सीट निकल के आई वो 42 पर मुस्लिम स्टूडेंट कश्मीर के पहुंचे। जब ये हुआ तो साहब, जब लोगों को पता चला, एहसास हुआ, तो वहां पर संघर्ष समिति, वीएचपी, बजरंग दल, बाकी और भी लोग हरकत में आए कि भैया ये कैसे हो गया है, क्योंकि जो भी ये इंस्टीट्यूट बनकर 500 करोड़ का तैयार हुआ है वो माता वैष्णो देवी के उन भक्तों के चंदे से ये पैसा निकला है एक पब्लिक गुड के लिए। इसकी डिटेल में डाइव इन थोड़ी देर में करते हैं। पहले सुनते हैं सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात। साहब, उमर अब्दुल्ला ने, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, अभी मैं सुना देता हूं आपको उनकी बात। साहब, एट द ड्रॉप ऑफ हैट हमें आतंकी बनना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। हमें एडमिशन नहीं दोगे तो हम आतंकी बन रहे हैं, 370 हटाओगे तो हम आतंकी बन रहे हैं, 370 नहीं हटाओगे तो हम आतंकी बन रहे हैं। जिनको हिंदुस्तान के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है तो हम आतंकी बन रहे हैं, तुम हमें एडमिशन नहीं दे रहे हो तो हम आतंकी बन रहे हैं, हमारे साथ बुरा हुआ तो हम आतंकी बन रहे हैं, किसी दूसरे की बुराई का हमें पता चला कि उसके साथ कहीं बुरा हुआ तो हम आतंकी बन रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी बन रहे हैं, बलूचिस्तान में आतंकी बन रहे हैं, हम वॉशिंगटन में आतंकी बनके जिस आदमी को अफगानिस्तान से लाया गया था कि उसको तालिबान का डर था, वो राइफल लेता है रहमानुल्लाह, जो एक रेफ्यूजी था एक तरीके से, और 2 वेस्ट वर्जीनिया में नेशनल गार्ड्स को गोली मार देता है, जिसमें एक 20 वर्षीय महिला थी। उसकी रिपोर्ट्स बता रही हैं आज डेथ हो जाती है। अच्छा भाई, अब तुझे क्या परेशानी थी, ये भी कोई कारण बताएगा इसको क्या परेशानी थी। तो पहले सुनते हैं उमर अब्दुल्ला ने इस एडमिशन की प्रॉब्लम को कहां जाके जोड़ा, सुनिए। आस्था की बात ठीक है, तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया। यहां तक उमर अब्दुल्ला की बात बिल्कुल सही है। ये जो चौड़े में सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू लौटता है, उससे मुझे बहुत चिढ़ है यार, बहुत चिढ़ है। ये कीड़ा, ये बीमारी से निजात मिल नहीं पा रही है। कितनी एंटीबायोटिक मैं दे चुका हूं, लगता है कभी स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। भैया आराम से 500 करोड़ माता वैष्णो देवी के भक्तों का था, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट इसको डिक्लेयर कर देते तो राज्य के, अब यहां समझिएगा, यहां से ट्विस्ट है, अगर कौन से लोगों को ना पता हो, तो राज्य में जो भी लोग माइनॉरिटी में हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कौन आ जाते, वहां हिंदू आ जाते, सिख भाई आ जाते, उनको यहां पर प्राथमिकता मिल जाती है एडमिशन में। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा साहब हमें तो समाज की सेवा करनी है, हम इन सब चक्करों में पड़ते नहीं हैं। लेकिन फिर जूते चलते हैं तब आप उसमें कूदते हैं कि अरे भाई सो के जागते हैं, हमसे तो गलती हो गई। सिख भाइयों को किस तरह से ये भड़का रहा है उमर अब्दुल्ला, ये भी आप लोगों को सुनाता हूं, सुनिए। देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती है, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। ना 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 ना, तू झूठ बोल रहा है उमर। जम्मू एंड कश्मीर में अगर जिस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी किया जाएगा तो सरदार भी हिंदुओं के साथ माइनॉरिटी में आएगा। तू सरदार भाइयों को भड़का रहा है ये बोल के 2 कौड़ी के। आगे चलिए। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं,
ये जो है ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा, जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो कल को फिर जब कुछ हो जाता है फिर आप पूरी कौम को कसूरवार मत ठहराइए इसके लिए। जब वो क्या नाम है, वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहां पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसी मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो, कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। जी हाँ साथियों, सुना आपने, कहां की चीज लाके फरीदाबाद से रेडिकलाइजेशन से आतंकियों से जोड़ दी इस मुख्यमंत्री ने। अरे भैया, हिंदुस्तान में बहुत सी रिपोर्ट्स अभी भी आती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जाति के नाम पर हमारे साथ गलत हुआ, तो 2 कौड़ी केस के हिसाब से तो वो सारे आतंकी बन जाते। फिर रिजर्वेशन के नाम पर बहुत से अगाड़ी कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इस 2 कौड़ी के आदमी के हिसाब से वो सब भी आतंकी बन जाते हैं। एफ्रो अमेरिकन अमेरिका में बहुत कहते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, वहां कितने आतंकी बन जाते। वियतनाम ने कहा हमारे साथ कितना गलत हुआ, वहां कितने आतंकी बन जाते। जापान ने कहा कि एक के बाद तुमने दूसरा एटम बम मार दिया, वहां कितने आतंकी बन जाते। यूक्रेन की कुटाई कर दी रशिया ने, यूक्रेन से कितने सुसाइड बॉम्बर जाकर मॉस्को में अपने आप को उड़ा लेते। लेकिन नहीं, वो उनका दिमाग ठीक अपनी जगह है, यानी गर्दन है, फिर चेहरा है, फिर माथा है, फिर ऊपर कहीं फिट है। उनका दिमाग घुटनों में नहीं है जो वो इस तरह की 2 कौड़ी की बातें सोचेंगे। मैंने कही इसमें साथियों आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये प्रॉब्लम है क्या, जो मैं काफी दिन से समझने की कोशिश कर रहा था कि यार ऐसा कैसे हुआ कि 50 सीट्स में 42 मुस्लिम लड़के वहां पहुंच गए। ये क्या प्योर एक कंपटीशन था जो कहा जा रहा है मेरिट पर, नीट पर? नहीं, पहली गलती तो माइनॉरिटी को लेके हो गई। यहां एएमयू में, जामिया में डायरेक्ट सरकार का खरबों खरबों पैसा चला जाता है, वहां पर भी रिजर्वेशन है, आपको रिजर्वेशन करना चाहिए था। लेकिन आपको, जिसको बोलते हैं ना कितने बड़ी दानियां बनंती, आपको दानवीर कर्ण बनने की आदत है, तो भैया बनिए। अच्छा, अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। कंपटीशन, ये जो एडमिशन में हुआ है, ये हुआ कंपटीशन के थ्रू है, ये हुआ मेरिट पर है। अभी ट्विस्ट आने वाला है, ये हुआ नीट के थ्रू है। लेकिन जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो रिजर्वेशन देती है या जिसको दे रखा था, वो 85% रिजर्वेशन था स्टेट के लिए और 15% रिजर्वेशन था ऑल इंडिया के लिए। यूं समझिए क्या प्रॉब्लम है ये, ऑल इंडिया के लिए। और इन्होंने माता वैष्णो देवी जो भी ट्रस्ट फाउंडेशन था, उन्होंने चीज को ओके कर दिया। अब आनन फानन में जाके ये वहां पर एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि पूरा ऑल इंडिया इसको कोटा ओपन कर दिया जाए, जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन ने फिलहाल मना कर दिया है। तो यहां पर मान लीजिए अगर हम 100 के हिसाब से बताएं तो 85 सीट स्टेट के लिए पहले से रिजर्व थी। 15 ऑल इंडिया कोटे से, नीट से आदमी स्टूडेंट यहां पास करके पहुंच रहा था। अब जो 85% पहले से जमा थी, पढ़ने वाले बुद्धिजीवी कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर वैली के थे, उनको तो तुमने मार के पहले भगा दिया। हंसी आती है। तो उतना जो एक लॉट था वो तो अब जम्मू एंड कश्मीर के बाहर हो गया, और जो बचा वो जम्मू का बचा। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस एग्जाम में जो हिंदुओं को और सिख भाइयों को जगह मिली है, वो सिर्फ जम्मू के स्टूडेंट्स को, टेक्निकली हिंदू भाइयों को मिली है। और मेन बल्क जो इस एग्जाम में स्टूडेंट बैठे हैं वो ऑलरेडी पहले कश्मीरी मुस्लिम्स थे। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक ओपन एक सेकुलर कंपटीशन था जिसमें फाइट करके मुस्लिम्स ने 50 में से 42 सीटें अचीव करी हैं। तो समझिए बात कि इसका जो गुत्थी है या सिरा है उसको मैं ढूंढ रहा था। तो अब जब 85% स्टेट के लिए है, पढ़ने वाला हिंदू भगा दिया गया है,
सिर्फ जम्मू का बचा है, तो जम्मू से पढ़ के वहां पे 7 लोग पहुंच गए। यही अगर कश्मीर में घाटी में वही हिंदू पहले पढ़ने वाला कामयाब नौकरी करने वाला रह रहा होता और वहां पे रहने के पश्चात उसको ऐसा कोई मौका मिलता है एडमिशन लेने का, तो बिल्कुल संभव था कि 50 में से कम 35 इसमें हिंदू और सिख भाई होते। वैली में ना आप सिख भाई हैं ना आप हिंदू भाई हैं, तो इस वजह से ये सीटें इतनी जाकर पहुंची हैं और ये अब बवाल हो रहा है। आगे आगे देखते हैं कि होता क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।